जय हिंद साथियों। देखिए, त्रिकोणमिति को आगे बढ़ाते हैं। त्रिकोणमिति का जो भाग है ऊंचाई एवं दूरी यानी हाइट एंड डिस्टेंस, उसी को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में सवाल नंबर 4 तक देख चुके हैं। आज देखते हैं सवाल नंबर 5 से। देखिए सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका बी भाग भूमि के संपर्क में है। ए सी सीढ़ी जमीन से सी बिंदु पर टिकी हुई है। यदि ए सी बी यानी कोण ए सी बी 60 डिग्री है तथा बी सी बराबर 3 मीटर है तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें। तो देखिए इस फिगर में देखिए हम क्या किए हैं कि मान लिए हैं कि माना कि सीढ़ी की लंबाई x मीटर है। ठीक है, हम क्या किए, सीढ़ी की लंबाई मान लिए है x मीटर। ठीक है, और देखिए ये क्या है, दीवार है। ये भी क्या है, दीवार है। और देखते हैं आप दीवार पर जो है सीढ़ी कभी भी लगता है तो क्या होता है, तिरछा लगता है। तो यही सीढ़ी है, यानी AC क्या हो गया, सीढ़ी। ठीक है, AC क्या है, सीढ़ी है। और AB क्या है, दीवार। ठीक है, AB क्या है, दीवार है। और BC क्या है, इसका आधार है जो इसके आधार को मिलाता है। फिगर समझ गए क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया दीवार, ये हो गया सीढ़ी। इसको क्या किए, दोनों आधार को हम क्या किए, मिला दिए। इस प्रकार क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हम क्या लिखे, त्रिभुज ABC से। अब ध्यान दीजिए हम बताए हुए थे कि 6 निष्पत्ति पढ़े हुए हैं, उसमें से वैसा निष्पत्ति का यूज करेंगे जिसमें एक चीज़ ज्ञात हो, यानी एक भुजा की लंबाई मालूम हो और दूसरा ज्ञात करना हो, तो उसी निष्पत्ति का हम यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लिखे cos 60 इसलिए लिखे हैं क्योंकि हमको आधार दिए हुआ है यहाँ पर कितना, 3। और क्या कहते हैं, कर्ण निकालना है, यानी एक ज्ञात है और दूसरा अज्ञात है। तो वैसा ही निष्पत्ति का हम यूज करेंगे जिसमें एक चीज़ मालूम हो और दूसरी भुजा ज्ञात करना हो। तो देखिए क्या लिखे हैं, ध्यान दीजिए। cos 60 बराबर क्या होता है, मतलब cos का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, यानी आधार हो गया BC तो BC लिख दिए, और कर्ण क्या है, AC तो लिख दिए AC। अब ध्यान दीजिए, देखिए BC की लंबाई 3 है तो यहाँ पे 3 लिख दिए, आपके सवाल में दिए हुआ है। और क्या कहते हैं, AC की लंबाई हम माने हैं क्या, x, तो यहाँ पर x लिख दिए। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए क्या किए, यहाँ पर cos 60 का मान क्या होता है, 1/2 तो 1/2 लिख दिए और इसको यहाँ पर लिख दिए। ठीक, अब देखिए क्या किए यहाँ पर, अब इसको क्रॉस गुना किए। ठीक है, तो x से गुना किए, 1 में तो क्या आ गया x, और 3 से गुना किए 2 में कितना आ गया, 6, यानी x बराबर आ गया, इसीलिए आ गया क्या, x बराबर आ गया 6 मीटर, जो है मेरा क्या हो गया आंसर। यानी क्या पूछ रहा था, सीढ़ी की लंबाई, यानी सीढ़ी की लंबाई कितना आ गया, 6 मीटर, यानी 5 का एक आंसर हो गया 6 मीटर। अब आते हैं 5 का 2 नंबर में। ठीक है, 5 का 2 नंबर देखिए, 5 का 2 नंबर बताते हैं। देखिए 5 का 2 में क्या है, 5 का 2 सवाल दिया है। 5 के 2 में देखिए क्या दिया है, 5 का 2 सवाल है। पहले सवाल पढ़ते हैं, उसके बाद इसका सोल्यूशन बताएंगे। कह रहा है एक मजदूर दीवार पर ईंट पहुंचाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ रहा है जिसका ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष तक पहुंचता है। दीवार की ऊंचाई 15 मीटर है तथा सीढ़ी का भूतल के साथ बना कोण 60 डिग्री है। सीढ़ी के ऊपरी सिरे तक चढ़ने के लिए मजदूर द्वारा तय की गई दूरी निर्धारित कीजिए, यानी ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम क्या किए यहाँ पर, देखिए इस फिगर को समझिए। ये क्या है, दीवार है। आप देखते हैं कि दीवार क्या होता है, एकदम सीधा होता है, ऊर्ध्वाधर यानी लंबवत रूप में। तो ये हो गया AB दीवार हो गया। और सीढ़ी क्या होता है कि तिरछा लगता है, तो तिरछा ये सीढ़ी हो गया। ठीक है, तो इसके आधार को हम क्या किए, मिला दिए। यानी क्या होता है कि क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच क्या कोण बनता है, तो यहाँ पर दिया है कि उन्नयन कोण कितना बनाता है, 60 डिग्री। तो फिगर आप समझ गए, एक बार और बताते हैं। देखिए ये हो गया दीवार, ठीक है, और दीवार से कभी भी देखते हैं कि सीढ़ी जो लगाते हैं तो तिरछा ही लगता है, तो ये हो गया सीढ़ी। अब इसको आधार को मिलाइएगा तब ना यहाँ पर कोण बनेगा, यही कोण दिया हुआ है 60 डिग्री। तो देखिए हम क्या लिखे कि माना कि मजदूर द्वारा तय की गई दूरी x मीटर है। यानी देखिए मजदूर जब भी चढ़ेगा सीढ़ी पर तो इस पर चढ़ेगा, तो इसी का लंबाई आपको क्या करना है, निकालना है, ज्ञात करना है। यानी AC का मान निकल जाएगा, वही क्या हो जाएगा, सीढ़ी की लंबाई हो जाएगा। तो हम क्या किए, देखिए लिखे हैं कि माना कि मजदूर द्वारा तय की गई दूरी x मीटर है, यानी AC को क्या मान लिए, x मान लिए, तथा AB दीवार है जो 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है। ठीक है, अब आइए, अब क्या किए, देखिए
क्या लिखे हैं, त्रिभुज ए बी सी में, फिगर आपको बनाना है हर सवाल में, लिखे हैं त्रिभुज ए बी सी में। देखिए ए बी सी लिखे हैं, अब यहाँ पे लिखे हैं साइन 60। तब साइन ही निष्पत्ति क्यों लगा है, क्योंकि देखिए एक हमको यहाँ पर लंब दिया है, यानी ऊर्ध्वाधर जो दीवार है उसकी ऊंचाई दिए हुआ है, और कर्ण हमको निकालना है। तो हम ऐसे निष्पत्ति का चुनाव करेंगे जिसमें एक भुजा ज्ञात हो और दूसरा अज्ञात हो। ठीक है, तो एक भुजा ज्ञात यानी लंब हमें ज्ञात है और कर्ण निकालना है। तो लंब बटे कर्ण साइन का ही फॉर्मूला होता है, इसीलिए हम यहाँ साइन लगाए हैं। और एंगल 60 है तो क्या किए, 60 लगा दिए। ध्यान दीजिएगा, तो क्या लिखे, साइन 60। तो साइन 60 बराबर, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो देखिए लंब यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए लंब क्या है, ए बी है, लंब ए बी है तो लिख दिए ए बी, और कर्ण ए सी है तो क्या लिख दिए ए सी। अब इसको आगे बढ़ाइए। अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, साइन 60 का मान होता है √3/2, वही लिख दिए जो आप मान सारणी से याद कर चुके हैं। ए बी का मान सवाल से दिया है कितना, ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई दी हुआ है 15, तो 15 मीटर लिख दिए। और ए सी को हम माने क्या है, एक्स, तो यहाँ पर एक्स लिख दिए। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, क्या करते हैं, यहाँ पर क्रॉस गुना करते हैं। तो एक्स से गुना करेंगे √3 में तो क्या हो जाएगा, √3x, और 15 से गुना करेंगे 2 में तो आ जाएगा 30। अब ध्यान दीजिए, अब हमें एक्स निकालना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, बराबर से उस साइड में लाना पड़ेगा। तो इधर गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी हो जाएगा 30/√3। अब इसको क्या करते हैं, प्रमेयकरण। तो प्रमेयकरण करने के लिए जो हर में है उसे नीचे ऊपर क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो क्या आ गया, 30√3, अब बटा में √3 से √3 में गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 से काटिए तो 3 दाही के 30, यानी आ गया 10√3। क्या आ गया, 10√3। एक्स का मान क्या आ गया, 10√3। देखिए यहाँ पर आंसर हो गया 10√3, यही हमें निकालना था। हम क्या इसको एक्स माने हुए थे, किसको, यानी मजदूर द्वारा तय की गई दूरी, यानी सीढ़ी की लंबाई पूछे या मजदूर द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात की पूछे, वही आंसर होगा। यानी इसका आंसर क्या आ गया, 10√3 आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सवाल नंबर 5 का 3 में। ध्यान दीजिए 5 का 3 क्या कह रहा है, पहले सवाल पढ़ते हैं उसके बाद उसके सोल्यूशन बताएंगे। देखिए सवाल क्या कह रहा है, 10 मीटर ऊंचे एक खंभे को सीधा खड़ा रखने के लिए एक स्टील की तार का एक सिरा खंभे की चोटी से बांधकर दूसरे सिरे को क्षैतिज भूमि पर स्थिर किया गया है। यदि तार क्षैतिज के साथ 45 डिग्री का कोण बनाए तो तार की लंबाई निकाले। अब समझिएगा पहले फिगर को, उसके बारे में फिर पहले फिगर समझिए। देखिए क्या किए हैं, देखिए ये मान के चलिए ये पोल है। ठीक है, तो आप देखते होइएगा कि पोल को सीधा करने के लिए क्या करते हैं, एक सिरे पर क्या करते हैं, सबसे ऊपरी सीमा पर रस्सी या किसी तार को बांध करके और उसको क्या करते हैं कि ज़मीन पर किसी बिंदु के सहारे इसको बांध देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपको तार हो गया, और ये हो गया पोल या ऊर्ध्वाधर दीवार जो मानिए, या ऊर्ध्वाधर खंभा मानिए। ठीक है ना, तो ये जो तार लगा हुआ है स्टील का है, ये कुछो का हो, यहाँ पर स्टील दिया है सवाल में, कुछ भी दिया है उससे कोई आप फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या किया, पहले फिगर समझिए। ये हो गया आपको लंबवत रूप में खंभा, और इसको क्या किया, एक तार लगा करके यहाँ पर भूमि से बांध दिया है। तो भूमि से किसी बिंदु से बांध दिया है भूमि पर, और उसके साथ क्या कर रहा है कि 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहाँ पे 45 डिग्री में क्या किए, लिख दिए। चलिए अब देखते हैं, देखिए क्या लिखे हैं, यहाँ लिखे कि माना कि तार की लंबाई x मीटर है, यानी AC जो तार है उसका लंबाई हम क्या मान लिए, x मीटर, तथा AB खंभा है जिसकी लंबाई आपको सवाल में दिया है, जो क्षैतिज के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। और AB का मान यानी खंभा की लंबाई 10 मीटर आपके सवाल में दिया है, तो यहाँ पर फिगर में लिख दिए। ठीक है, और क्या कहता है, तार की लंबाई नहीं दिए हुआ है तो उसको हम x मान लिए, और 45 डिग्री का कोण बनाता है तो उसको हम फिगर में दर्शा दिए। अब देखिए क्या लिखे यहाँ पर, अब लिखे हैं कि त्रिभुज ABC में क्या लिखे, साइन 45। तो वैसे निष्पत्ति का चुनाव करेंगे जिसमें एक चीज़ ज्ञात हो और दूसरा ज्ञात नहीं हो। तो देखिए एक लंब हमको ज्ञात है और कर्ण हमको ज्ञात करना है, तो हम क्या लगाएंगे, साइन लगाएंगे। तो यहाँ थीटा जबर कितना है, 45, तो क्या लिखे, साइन 45 यानी 45 डिग्री। अब ध्यान दीजिए क्या किए हैं, साइन का क्या फार्मूला होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब हो गया AB और कर्ण हो गया AC, तो AC लिख दिए। अब देखिए इसका मान पुट किए हैं, साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2, वही लिख दिए। AB का मान क्या है, सवाल में दिया है 10, तो 10 मीटर लिख दिए। और AC का मान हम क्या माने हुए, x, तो क्या किए, x यहाँ पर लिख दिए। अब क्या करते हैं, इसको क्रॉस गुना करते हैं, यानी ऐसे गुना करते हैं। ठीक है, तो देखिए x से गुना करेंगे 1 में तो क्या आ जाएगा, x से आ जाएगा,
और 10 से गुना करेंगे √2 में तो क्या आ जाएगा, 10√2 आ जाएगा। लेकिन इतना आंसर आपके सवाल में नहीं दिया है, दशमलव के रूप में दिया है। तो आपको याद रखनी है क्या कि √2 का मान दशमलव में होता है 1.414। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, x यहाँ पर ज्यों के तो लिख दिए, अब 10 लिख दिए, और √2 का मान क्या होता है 1.414। अब क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे 1.414 में, यानी x का मान आ जाएगा 14.14 मीटर, यानी मेरा आंसर हो जाएगा 14.14 मीटर। यही क्या हो गया, तार की लंबाई हो गया। ठीक है, अब आते हैं सवाल नंबर 6 में। अब सवाल नंबर 6 देखिए, सवाल का 6 में 2 सवाल है, पहले एक देखते हैं उसके बाद फिर 2 देखेंगे। देखिए सवाल 6 का 1 में क्या है, पहले पढ़ते हैं उसके बाद सोल्यूशन बताएंगे। देखिए लिखा है 6 का 1 में कि AB एक ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका B भाग समतल भूमि के संपर्क में है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर दीवार AB है ना, तब B नीचे है। ठीक है, क्योंकि दिए हुआ है सवाल में कि B भाग जो है समतल भूमि के संपर्क में है। कहता है AC सीधी है, यदि कोण BAC बराबर 30 डिग्री और AC बराबर 3 मीटर तो BC निकाले, यानी BC भुजा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। अब देखिए क्या किए यहाँ पर, पहले फिगर समझिए। देखिए ये जो है ऊर्ध्वाधर दीवार AB है। ठीक है, सवाल में लिखे हुआ है कि B जो बिंदु है वो भूमि के संपर्क में है, तो हम इसको क्या किए, B जो है नीचे लिखेंगे। ठीक, ऊपर नहीं लिखेंगे B, A जो है हमेशा ऊपर होगा और सवाल के अनुरूप, और B जो है नीचे होगा। अब देखिए, अब कह रहा है कि AC क्या है, सीढ़ी है। तो आप देखते होइएगा कि सीढ़ी जो है हमेशा तिरछी लगाया जाता है मकान में या किसी ऊर्ध्वाधर दीवार में, तो AC क्या हो गया, सीढ़ी। अब क्या करता है कि यही जो क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि कोण कह रहा है BAC, यानी BAC इस कोण के बारे में कह रहा है 30 डिग्री है। ठीक है, इस कोण के बारे में नहीं कह रहा है, इसको नहीं लेना है, इस कोण के बारे में कह रहा है 30 डिग्री है। अब आइए सवाल में, अब इसका सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है माना कि भुजा BC की लंबाई x मीटर है, हमें भुजा BC निकालना है, तो हम क्या मान लिए, BC भुजा की लंबाई x मीटर मान लिए। अब देखिए क्या लिखे, त्रिभुज ABC में साइन 30, तो साइन इसलिए लगाया है क्योंकि हमें लंब ज्ञात करना है और कर्ण क्या है, दिए हुआ है। तो लंब और कर्ण का रिलेशन जो है साइन में ही होता है, और एंगल क्या है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री लिखे हैं। अब इसको समझिएगा, क्या लिखे, साइन 30 यानी लंब बटे कर्ण। तो देखिए 30 के सामने वाली भुजा क्या है, BC है, तो हम क्या कर दिए, BC यहाँ पे लिख दिए, क्योंकि जिस कोण से हम काम करते हैं उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो हम क्या किए, लंब BC लिख दिए, और कर्ण AC है तो क्या किए, कर्ण AC लिख दिए यहाँ पर। अब इसको आगे बढ़ाइए। अब देखिए यहाँ पर जो है साइन 30 का मान आप याद कर चुके हैं, कितना होता है, 1/2 लिख दिए। BC का मान हम क्या निकालना है, जो हम माने हुए हैं x, तो x लिख दिए, और AC का मान आपके सवाल में दिए हुआ है 3 मीटर, तो 3 मीटर यहाँ लिख दिए। अब क्या किए, यहाँ पर इसको क्रॉस गुना किए, तो 3 से गुना करेंगे 1 में तो 3 ही आ जाएगा, और x से गुना करेंगे 2 में तो 2x आ जाएगा। अब देखिए क्या किए, अब हमें x निकालना है, तो x निकालना है तो 2 को हटाना पड़ेगा, तो 2 जाएगा इधर से इस साइड में, बराबर से इस साइड में, तो क्या हो जाएगा, भागा में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 3/2, यानी x का मान आ गया 1.5, मतलब 3 का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, यानी x का मान हो गया 1.5 मीटर। क्या माने हुए थे, BC भुजा की लंबाई हम x माने हुए थे, यानी BC भुजा की लंबाई हो गया कितना, 1.5 मीटर। यही मेरा क्या हो गया, आंसर आ गया। तो 6 का 1 हो गया। अब आते हैं 6 के 2 में। ठीक है, 6 का 2 देखिए, पहले सवाल पढ़ते हैं उसके बाद सोल्यूशन बताएंगे। कह रहा है एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से, पाद का मतलब होता है जड़, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहले फिगर समझिए। देखिए यहाँ क्या किए, AB मीनार हम मान लिए, क्या किए, AB मीनार मान लिए। ठीक है, तो कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर, यानी मीनार का पाद ये हुआ, तो इससे 15 मीटर की दूरी पर क्या है कि 60 डिग्री का कोण जो है ना, इसका शीर्ष जो है, मीनार का शीर्ष जो है बना रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यानी B बिंदु से C बिंदु के बीच की दूरी कितना हो गया, 15 मीटर, और ये हो गया मीनार। तो मीनार की लंबाई हमें ज्ञात करना है, तो हम इसको क्या मान लिए, x मीटर मान लिए। ठीक है, और उन्नयन कोण 60 डिग्री आपके सवाल में दिया है, तो यहाँ पर फिगर में 60 डिग्री दर्शा दिए।
अब देखिए क्या लिखे हैं, उसी के बारे में बता रहे हैं। देखिए लिखे हैं, माना कि मीनार की ऊंचाई x मीटर है तथा ए बी मीनार है, ए बी मीनार है जो 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है। चलिए अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए क्या लिखे हैं, त्रिभुज ए बी सी में। अब देखिए यहाँ टेन लगा है, टेन इसलिए लगाया है क्योंकि देखिए यहाँ पर लंब और क्या है, आधार है। तो अब हमें लंब और आधार के रिलेशन वाला निष्पत्ति लिखना है। तो लंब और आधार किस में होता है, टेन में, तो इसीलिए टेन लिखे। और ये एंगल यहाँ पर 60 है तो 60 लगा दिए। अब ध्यान दीजिएगा, तो क्या लिखे, टेन 60 बराबर, यानी लंब बटे आधार, तो लंब क्या हो गया, ए बी, तो ए बी लिख दिए, और आधार क्या है, बी सी, तो बी सी लिख दिए। अब इसका क्या किए, मान रखे हैं। ध्यान दीजिए, टेन 60 का मान कितना होता है, √3, तो √3 लिख दिए, और बटा में क्या लिख दिए, 1 लिख दिए अपने मन से, नहीं कुछ है तो 1 लिख दिए। अब देखिए ए बी का मान हम माने हुए एक्स, क्योंकि ए बी का मान निकालना है तो एक्स लिख दिए, और बी सी का मान क्या है सवाल में 15, तो यहाँ पर 15 लिख दिए। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या किए, इसको क्रॉस गुना किए, ठीक है। तो एक्स से गुना करेंगे एक में तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और 15 से गुना करेंगे √3 में तो कितना हो जाएगा, 15√3, यानी मेरा आंसर क्या आ गया, 15√3, ठीक है। तो हम एक्स किसको माने हुए थे, मीनार की ऊंचाई को, तो मेरा मीनार का ऊंचाई निकल गया कितना, 15√3 मीटर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब आते हैं सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में जो है 2 सवाल दिए हुआ है, तो पहले एक देखते हैं, उसके बाद फिर 2 देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिए पहले सवाल पढ़ते हैं। सवाल है 7 का 1 में, नदी को पार करने के लिए किसी व्यक्ति को पुल के अनुदिश, यानी पुल पर चल करके, पुल के पर चल, अनुदिश का मतलब हो गया पुल पर चल करके, उसी के अनुसार के एक किनारे से दूसरे किनारे तक 236 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। यदि नदी के किनारे के साथ पुल 30 डिग्री का कोण बनाए तो नदी की चौड़ाई निकालें। अब इसको समझिए, इसको समझाते हैं। देखिए पहले फिगर समझिए, उसके बाद फिर इसके बारे में सोल्यूशन बताएंगे। पहले फिगर समझना जरूरी है। देखिए हम क्या किए, ये जो है नदी है, ठीक है, इसमें हम क्या किए, पानी मान लिए कि नदी में क्या है, पानी है, ठीक है। अब बगल में नदी लिख दी है, इसमें क्या मान लिए, पानी है। अब देखिए ये क्या है, पुल है, ठीक है, यहाँ पर लिख दिए पुल, ये हो गया पुल। तो कह रहा है कि पुल जो है किनारे के साथ, किनारे के साथ ये वाला जो कोण है 30 डिग्री, कितना बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसको फिर बताते, देखिए जैसे ये नदी हो गया, और देखिए ये हो गया पुल। तो कह रहा है किनारे के साथ, यानी ये वाला जो कोण हो गया 30 डिग्री हो जाएगा। किनारे के साथ कितना डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री। तो वही जो है फिगर में बनाए हुए, इसको समझिए। इसी फिगर को, इस फिगर को हम क्या किए हैं, अलग करके फ्रेश में यहाँ पर बनाया है, ठीक है। आप परीक्षा में दोनों में से किसी फिगर को बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या किए, ये वो हो गया नदी, ये नदी दे दिए, और ये हो गया क्या, पुल, ठीक है। और कोण यहाँ पर क्या हो गया, 30 डिग्री का बना रहा है। देखिए यही है पुल, तब पुल के अनुदिश जो है, पुल का लंबाई जो दिया हुआ है कितना है, 236 मीटर सवाल में दिए हुआ है। ये हो गया नदी की चौड़ाई, तो नदी की चौड़ाई निकालना हमको है, तो हम उसको क्या मान लिए, एक्स मान लिए, ठीक है। तो क्या यहाँ पर देखिए हम क्या किए, एक त्रिभुज को, मतलब समकोण त्रिभुज को दर्शाने के लिए क्या मान लिए हैं, बिंदु ए बी और सी मान लिए। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या लिखे यहाँ पर, त्रिभुज ए बी सी में देखिए साइन 30 लिखे हैं, साइन 30 क्यों लिखे, देखिए ध्यान दीजिएगा। अब हमें क्या निकालना है, लंब निकालना है, और कर्ण दिए हुआ है। तो लंब और कर्ण का रिलेशन जो है साइन में होता है, और एंगल 30 है तो क्या लिख दिए, साइन 30 लिख दिए। अब समझिएगा इसको, तो साइन 30 बराबर, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया ए बी, तो ए बी लिख दिए, और कर्ण क्या है, ए सी, तो क्या किए, ए सी लिख दिए। अब क्या करते हैं, इसका मान रखते हैं। देखिए साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 1/2 रख दिए, ठीक। और ए बी का मान हम माने हुए हैं, यही नदी की चौड़ाई है, उसको माने हुए हैं एक्स, तो एक्स लिख दिए। और ए सी जो है पुल पर जो आदमी चलता है ना, उसका लंबाई आपको दिए हुआ है, जो कितना दिए हुआ है, 236, तो 236 लिख दिए, ठीक है। यहाँ मीटर भी लिख सकते हैं आप, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए, अब क्या किए, यहाँ पर क्रॉस गुना किए हैं, यानी 236 से गुना करेंगे एक में तो क्या आ जाएगा, 236 से आ जाएगा, और 2 से गुना करेंगे एक्स में तो कितना आ जाएगा, 2x। अब देखिएगा, अब हमको एक्स निकालना है, तो 2 को हटाना पड़ेगा, तो 2 जो हटेगा तो इधर जाएगा, तो भागा में चला जाएगा, मैथ का रूल है। अब समझिएगा, यहाँ पर एक्स निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 236/2। अब 2 से 236 को काटे हैं तो 118 मरतबे कट गया है, यानी एक्स का मान क्या आ गया, 118 मीटर। हम एक्स किसको माने हुए हैं, नदी की चौड़ाई को, यानी नदी की चौड़ाई क्या निकल के आ गया, 118 मीटर। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आते हैं सवाल नंबर 7 का 2। 7 का 2 देखिए, 7 का 2 देखते हैं। देखिए
7 का 2 देखिए यहाँ पर, ठीक है। 7 के एक जैसे ही है, सिर्फ इसमें मान अलग दे दिए हुआ है। देखिए क्या किए हैं यहाँ पर, माना कि नदी की चौड़ाई 100 मीटर है। पहले सवाल पढ़ते हैं, उसके बाद फिर सोल्यूशन बताएंगे। 7 का 2 देखिए, मान ले कि आप पुल पर चढ़कर कोई नदी पार करना चाहते हैं। पुल नदी के किनारे के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि आपको नदी के किनारे से दूसरे किनारे, मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे तक पुल के अनुदिश जाने में 200 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, तो नदी की चौड़ाई क्या होगी। देखिए इसको क्या किया, ये नदी है, ठीक है, और ये पुल है। तो कह रहा है कि पुल जो है किनारे के साथ 60 डिग्री का कोण बनाइए, 60 डिग्री हो गया। और कह रहा है पुल की लंबाई जो है कितना है, 200 मीटर है। यहाँ 200 मीटर लिख दिए, ठीक है, यही लिखे हुए हैं। अब देखिए हम क्या किए, इसको जो है समकोण त्रिभुज बनाने के रूप में क्या किए, बनाने के लिए क्या किए, हम इसको बिंदु को मान लिए, इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिए। अब ध्यान दीजिएगा, नदी की चौड़ाई क्या मान लिए हैं, 100 मीटर मान लिए हैं, जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। माना कि नदी की चौड़ाई 100 मीटर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखे, त्रिभुज ए बी सी में साइन 60, क्योंकि हमको लंब ज्ञात करना है और कर्ण दिए हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया लंब क्या, ए बी, तो ए बी लिख दिए, और कर्ण क्या है, ए सी, तो यहाँ पर ए सी लिख दिए। अब आगे इसको बढ़ाते हैं, देखते चलिएगा। अब क्या किए, साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2, तो √3/2 लिख दिए। और ए बी को हम क्या माने हुए हैं, जो नदी की चौड़ाई है उसको हम x माने, तो x लिख दिए। और ए सी की लंबाई आपके सवाल में 200 मीटर दिया, यहाँ 200 मीटर लिख दिए। अब देखिए क्या किए यहाँ पर, अब इसको क्रॉस गुना किए, ठीक है। तो 200 से गुना करेंगे √3 में, तो क्या आ जाएगा 200√3, और 2 से गुना करेंगे x में, तो क्या आ जाएगा 2x। अब देखिएगा, अब हमें x निकालना है, तो x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 को हटाना पड़ेगा। तो इधर गुना में है तो इस साइड में जाएगा तो भागा में हो जाएगा, क्योंकि मैथ का रूल है। अब देखिएगा, तो क्या किए, x बराबर देखिए 200√3 यहाँ है पहले से, और 2 जो है बटा में आ गया, यानी 2 से क्या हो गया 200, 100 मरतबे कट गया, यानी आ गया 200√3। अब बटा में आ जाएगा 2 से काटेगा तो क्या हो जाएगा 100 मरतबे ना कटेगा, तो क्या आ जाएगा 100/√3, यानी नदी की चौड़ाई कितना निकल के आ गया 100√3। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब आते हैं सवाल नंबर 8 में। देखिए सवाल नंबर 8 पहले देखते हैं। सवाल नंबर 8 में एक ही सवाल दिए हुआ है, ठीक है। तो सवाल नंबर 8 देखते हैं, पहले सवाल पढ़ते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन बताएंगे। देखिए क्या दिया है, एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुनी है। यानी अगर ऊंचाई से, यानी ऊंचाई अगर हम x मानते हैं, तो छाया की लंबाई क्या हो जाएगा, x गुने 1/√3 हो जाएगा। इस बात को समझिएगा, क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुनी है। यानी स्तंभ की ऊंचाई अगर हम x मानते हैं, तो छाया की लंबाई हो जाएगा x गुना 1/√3, ठीक है। तो कह रहा है यहाँ पर कि सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, उसी के बारे में बताना है। देखिए यहाँ पर हम क्या किए, सूर्य मान लिए, ठीक है, सूर्य मान लिए। अब सूर्य क्या है, ये लंबवत है, सूर्य क्या है, लंबवत है। तो आप जानते हैं कि छाया जो है क्या होता है, तिरछाई पड़ता है, तो ये लंबवत है, और ये इसका क्या है, छाया है, ये क्या है, इसका छाया है। अब देखिएगा कह रहा है सवाल में कि लंबाई जो है ना, मतलब ऊंचाई जो है, ठीक है ना, ऊंचाई से उसकी छाया की लंबाई मतलब 1/√3 गुना है। तो सवाल देखिए, पहले क्या हम लिखे हैं, यहाँ पर सूर्य है, पहले फिगर समझिएगा, यहाँ पे सूर्य है, ये लंबवत है, इसकी छाया की लंबाई है, तो इसको क्या कीजिए आप मिला दीजिए, और इसको मान लीजिएगा हम थीटा कोण, मतलब कि सूर्य कोण कितना कोण बना रहा है, थीटा डिग्री, हम मान लिए। अब ध्यान दीजिएगा, हम क्या लिखे कि माना कि सूर्य का उन्नयन कोण थीटा डिग्री है, तथा स्तंभ की ऊंचाई 1 मीटर है। स्तंभ हम किसको माने हुए हैं, ए बी को। स्तंभ की ऊंचाई क्या है, 1 मीटर है, ए बी है, उसका लंबाई हम क्या माने 1 मीटर। और क्या है, छाया की लंबाई क्या है, BC है, ठीक है। और क्या करता है, ये उन्नयन कोण बना रहा है, जो कितना है पता नहीं है, वही हम निकालना है, तो इसको हम क्या मान लिए, थीटा मान लिए। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या किए, इसको जो है बनाने के लिए हम क्या किए हैं, यहाँ पर हम ए बिंदु लिख दिए, यहाँ पर B, यहाँ पर C लिख दिए, ठीक है, क्योंकि ये एक जो है समकोण त्रिभुज बन जाता है। अब देखिए क्या किया, आप समझिएगा इसको, सवाल के अनुरूप
अगर हम क्या करेंगे, स्तंभ की ऊंचाई को x मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x गुने 1/√3। इसीलिए हम यहाँ पर लिखे हुए हैं 1/√3x। ठीक है, क्योंकि सवाल में कह रहा है कि ऊंचाई से आधार जो है ना, यानी छाया की लंबाई जो है 1/√3 गुना है, तो हम क्या किए, गुना कर दिए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दर्शा दिए वही चीज़, और थीटा माने हुए हैं उसको लिख दिए। अब क्या लिखे हैं, त्रिभुज ABC में, क्या लिखे हैं, त्रिभुज ABC में। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ टैन लगाए हैं, टैन कहाँ लगाए इसे देखिएगा, क्योंकि देखिए हमें देखना है लंब और आधार में, क्योंकि हमें लंब और आधार में ही जो है संबंध दिखाई पड़ रहा है, इसीलिए हम क्या लिखे हैं, टैन। और लंब और आधार के लिए निष्पत्ति टैन ही होता है, इसलिए हम क्या लिखे, टैन। और थीटा माने हुए यहाँ पर, क्योंकि थीटा तो सवाल में दिया नहीं है, हमको निकालना ही है, तो थीटा माने है तो क्या लिख दिए यहाँ पर, थीटा लिख दिए। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, देखिए क्या लिखे, टैन थीटा बराबर क्या लिखे, लंब बटे आधार, तो लंब है AB तो लिख दिए AB, और क्या होता है आधार BC, तो BC यहाँ लिख दिए। अब देखिए, अब क्या किए, अब उसका मान रखे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए टैन थीटा है, यहाँ पर था तो टैन थीटा लिख दिए। अब देखिए AB का लंबाई हम x माने थे, यहाँ पे x लिख दिए, और BC का लंबाई क्या हो जाएगा, जैसे देखिए यहाँ पर हम लिखे हुए थे उस फिगर में 1/√3x लिखे थे, तो आप x से गुना कीजिएगा, एक में तो x आ जाएगा ऊपर में, और नीचे में क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो इसको तो हम अगर क्या कहते हैं 1/√3x है, तो उसको तो हम लिख सकते हैं कि x/√3। क्यों, क्योंकि x से जब गुना कीजिएगा एक में तो x से आ जाएगा, अब बटा में √3 है तो क्या हो जाएगा, बटा में √3 ज्यों का त्यों रह जाएगा, तो आ जाएगा क्या, x/√3। तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब ध्यान दीजिए, अब क्या किए यहाँ पर, देखिए इसको ज्यों का तो यहाँ लिख दिया। अब देखिए x से x कट गया, ठीक है, तो हम क्या बताए थे आपको कि जब दो भिन्न नीचे रहे, देखिए भिन्न के रूप में है ना, तो क्या होता है, एक ऊपर चला जाता है, ऊपर जाके गुना हो जाता है, यानी हो गया क्या, एक से एक कट गया तो क्या बचा, देखिए ध्यान दीजिएगा, 1/1/√3 इस तरह से बचा ना। तो हम बताए थे कि जब दो भिन्न नीचे में हो तो एक ऊपर भाग जाता है, तो ऊपर जाके क्या होता है, गुना होता है, तो √3 से एक में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, √3। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिख दिए, √3 लिख दिए। अब देखिएगा, अब क्या किए, टैन थीटा इसको ज्यों को तो यहाँ पे लिख दिए। आप जानते हैं कि टैन 60 का मान √3 होता है, तो इसके बदले में √3 के बदला में हम क्या किए, टैन 60 यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए टैन टैन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी इसीलिए थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। यही हमें निकालना था, जो मेरा क्या हो गया, आंसर आ गया, यानी थीटा का मान क्या हो गया, 60 डिग्री। अब आते हैं सवाल नंबर 9 में। सवाल नंबर 9 में 2 सवाल दिया है, पहले एक बताते हैं, फिर जो है 2 बताएंगे, ठीक है। तो देखिए सवाल नंबर पहले 1 देखते हैं, 9 का पहले सवाल पढ़िए, उसके बाद जो है देखते हैं। देखिए सवाल पढ़ते हैं, कह रहा है कि एक 30 मीटर लंबी सीढ़ी 15 मीटर ऊंची दीवार के सहारे इस तरह खड़ी है कि उसका ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श कर रहा है। सीढ़ी भूमि के तल से कितना कोण बनाएगी, यानी कि सीढ़ी जो है भूमि तल के साथ कितना का कोण बनाएगी, उसी के बारे में हमको बताना है। तो देखिए पहले फिगर समझिए, ये क्या है, ऊर्ध्वाधर दीवार है, और कभी भी देखते हैं कि सीढ़ी जो है तिरछाई लगता है, तो ये सीढ़ी हो गया, ठीक है। और सीढ़ी जो है क्या भूतल के साथ कितना कोण बनाएगी, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है सवाल में, ठीक है। जिसमें सीढ़ी की लंबाई आपको दिया है 30 मीटर, और क्या कहते हैं ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई दिया है 15 मीटर, ठीक है। और कह रहा है कि दीवार जो है, मतलब सीढ़ी जो है दीवार से स्पर्श कर रहा है, तो स्पर्श तो कर ही रहा है, ठीक है। अब चलिए, तो क्या लिखे कि माना कि सीढ़ी भूतल के साथ थीटा कोण बना रही है, क्योंकि हमको भूतल के साथ कितना कोण बना रही है वही हमें निकालना है। अब देखिए क्या लिखे यहाँ पर, त्रिभुज ABC में देखिए साइन 60, साइन इसलिए लिखे क्योंकि लंब और कर्ण है, तो लंब और कर्ण का संबंध जो है निष्पत्ति जो है साइन में ही होता है। अब देखिएगा साइन थीटा, क्योंकि थीटा यहाँ पर माने हुए हैं तो थीटा लिख दिए। अब देखिएगा, तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पर लंब हो गया AB, तो AB लिख दिए, और कर्ण क्या है AC, तो AC लिख दिए। अब इसका क्या करते हैं, मान रखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसको ज्यों को तो यहाँ पर लिख दिए। AB का मान आपके सवाल में दिया है 15, तो 15 लिख दिए, और AC का मान दिया है 30, तो 30 लिख दिए यहाँ पर। अब आगे बढ़ाते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। देखिए साइन 30 बराबर क्या आ गया, इसको काट देंगे, 15 दूना 30, यानी आ जाएगा क्या, 1/2, यही पर हम लिखे हुए हैं। अब देखिए, अब क्या करते हैं, इसको साइन
थीटा लिख दिए। अब आप जानते हैं कि 1/2 किसका मान होता है साइन में, साइन 30। ठीक है, अब देखिए साइन साइन खत्म हो गया तो क्या बचेगा, हम इस तरह से मान रखेंगे कि दोनों कटने वाला हो। ठीक है ना, 1/2 मान और का भी होता है, लेकिन हम इस तरह से मान रखेंगे कि कट जाए, तो यहाँ पर साइन 30 ही रखे हैं। अब ध्यान दीजिए, तो क्या किए, साइन साइन कट गया तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। तो इसीलिए जो है थीटा का मान आ गया 30 डिग्री। समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं सवाल नंबर 2 में। देखिए सवाल नंबर 2 देखिए क्या है, सवाल नंबर 2 में देखते हैं क्या है। चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं, कितना, 9 का, तो 9 का 2 देखिए, सवाल नंबर 9 का 2 में क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिए 9 का 2 सवाल पहले पढ़ते हैं, उसके बाद फिर इसका सोल्यूशन बताएंगे। देखिए दिया है एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ 2√3 मीटर ऊंचा है, यानी स्तंभ की ऊंचाई दे दिए हुआ है, तथा उसकी परछाई की लंबाई 2 मीटर है। परछाई जब ये कहा इसका मतलब उसका आधार। तो कह रहा है प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण क्या होगा। ठीक है, प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण क्या होगा, उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए हम क्या किए हैं, पहले इसको समझिए फिगर को। देखिए हम क्या किए, ये भी ऊर्ध्वाधर दीवार मान लिए, यहाँ पर बी लिखा हुआ है। क्या किए, ये भी ऊर्ध्वाधर दीवार मान लिए, जिसका लंबाई आपके सवाल में दिए हुआ है। ठीक है, और परछाई का लंबाई जो है यही परछाई है, ये दीवार हो, ये हो गया और स्तंभ। स्तंभ जो है, स्तंभ के विपरीत क्या होता है, या तो इधर बनेगा और इधर बनेगा। तो आप फिगर इधर से भी बना सकते हैं, इधर से बनाते हैं, हम इधर से बनाए हुए हैं। तो ये हो गया परछाई की लंबाई। और कह रहा है कि इस दोनों, इस बिंदु से और इस बिंदु को क्या करते हैं, मिला देते हैं, तो क्या होता है, कोण बनता है। ठीक है ना, तो वही हमें कोण निकालना है, ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या लिखे यहाँ पर कि माना कि प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण थीटा है, यानी कि प्रकाश स्रोत से क्या है, थीटा है। ठीक है, अब देखिएगा अब क्या है, अब क्या करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम लिखे हैं यहाँ पर सवाल बनाने के लिए कि ए बी और सी। अब ध्यान दीजिएगा क्या किए, त्रिभुज ए बी सी में, तब यहाँ पर भी लिखे हैं tan थीटा। तो tan काहे लिखे हैं, इसलिए लिखे हैं क्योंकि देखिए यहाँ पर लंब और आधार में रिलेशन दिए हुआ है। तो आधार और लंब में जो है रिलेशन होता है, मतलब लंब और आधार में रिलेशन किस में होता है, tan में, इसीलिए यहाँ पे tan लिखे हैं। और थीटा तो सवाल में दिए हुआ नहीं है, तो हम क्या किए, थीटा हमको निकालना है तो हम थीटा माने हुए तो थीटा लिख दिए। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या किए, यहाँ पर लंब हो गया क्या, देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब हो गया ए बी, तो ये भी लिख दिए, और आधार क्या है बी सी, तो यहाँ पर बी सी लिख दिए। अब देखिए अब क्या करते हैं, इसका मान रखते हैं। अब देखिए यहाँ पर tan को ज्यों को तो यहाँ पे लिख दिए tan थीटा को, ए बी का मान दिया हुआ है 2√3, तो 2√3 लिख दिए। अब बी सी का मान कितना है 2, तो क्या किए 2 लिख दिए। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए नीचे में 2 है ऊपर में 2 है, तो दोनों 2 क्या हो गया, कट गया, तो ऊपर बच गया सिर्फ √3। तो क्या हो गया, tan थीटा बराबर कितना आ गया, √3 आ गया। ठीक है, अब देखिए अब क्या करते हैं, देखिए tan थीटा यहाँ जो को तो लिख दिए। आप जानते हैं कि tan में जो है ना 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है, तो यहाँ पे क्या किए tan 60 लिख दिए। अब देखिए tan क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो इसीलिए थीटा बराबर क्या आ गया 60 डिग्री, यानी मेरा आंसर आ गया 60 डिग्री। अब आते हैं सवाल नंबर 10 में। ठीक है, तो सवाल नंबर 10 देखिए, सवाल नंबर 10 में क्या है। ठीक है, सवाल नंबर 10 पहले पढ़ते हैं, उसके बारे में सोल्यूशन करेंगे। देखिए सवाल क्या दिया हुआ है, कह रहा है भूमि के किसी बिंदु से एक पतंग की तनी हुई डोरी की लंबाई 85 मीटर है, यानी जो डोरी तनी हुई है ना उसकी लंबाई कितना है, 85 मीटर है। यदि डोरी भूमि तल के साथ थीटा कोण इस प्रकार बनाए कि tan थीटा बराबर 15/8 हो तो पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, यानी पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है उसके बारे में बताना है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब क्या करते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। देखिए सवाल है यहाँ पर हम क्या किए, पहले फिगर समझिए। देखिए यही जो है ये क्या है, पतंग की ऊंचाई, मानिए यहाँ पर पतंग है, यहाँ पे लिखे हुए हैं यहाँ पर पतंग है, और पतंग की ऊंचाई यहाँ से ये हो गया। ठीक है, और ये डोरी हो गया, मतलब ये डोरी क्या है, पतंग की डोरी है जो भूमि के संपर्क में है। तो क्या कर रहा है, यही थीटा कोण बना रहा है, तो हम क्या किए यहाँ पर थीटा कोण बना दिए। अब ध्यान दीजिएगा, और दूसरा कंडीशन सवाल में दिया है कि tan थीटा बराबर, सवाल में दिया हुआ है कि tan थीटा बराबर 15/8। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, देखिए इससे हम क्या किए, एक फिगर बनाए हैं, इससे हम क्या किए, एक फिगर बनाए।
तो ये फिगर बनाए हुए हैं। अब ध्यान दीजिए, तो फिगर बनाए तो क्या किए, यहाँ पर एक फिगर बना दिए। अब इसमें क्या tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब हो गया 15, आधार हो गया 8। ध्यान दीजिएगा इस फिगर में, तो यहाँ पर हो गया लंब 15, आधार हो गया 8, यानी हमें निकालना है कर्ण। तो आपको बताए हुए हैं इसका फॉर्मेट, आपको याद भी करवाए हुए थे, और नहीं तो आप फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। क्या होता है 8, 15, 17, तो इसीलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिख दिए, 17 लिख दिए। आप निकालिएगा भी तो कर्ण क्या आएगा, 17 ही आएगा। ठीक है, तो इससे जो सवाल में दिए हुआ है उससे हम क्या किए हैं, जो मान दिए हुआ है उससे हम क्या किए, एक फिगर बनाए, और फिगर से हम क्या किए, हम कर्ण का मान निकाल लिए। अब इसको जो कहते हो अभी रहने देते हैं। ठीक है, इसके बारे में बाद में बताएंगे। देखिए हम क्या लिखे कि माना कि पतंग की ऊंचाई 1 मीटर है। पतंग की ऊंचाई क्या की है, 1 मीटर मान लिए। अब क्या किए, यहाँ पर देखिए डोरी की लंबाई 85 मीटर आपको सवाल में दिया है, और एंगल जो है थीटा है। अब क्या किए, देखिए यहाँ पे लिखे त्रिभुज ABC में, इस त्रिभुज में देखिएगा आप, इस त्रिभुज में पहले। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखे त्रिभुज ABC में साइन थीटा, यानी लंब और कर्ण में हमें दिखाना है। तो लंब है AB तो AB लिख दिए, कर्ण है AC तो AC लिख दिए। यहाँ पर साइन थीटा को क्या किए, साइन थीटा लिख दिए। अब देखिए AB का मान जो है हम x माने हुए हैं तो x लिख दिए, और AC का मान आपको दिए हुए सवाल में 85 तो 85 लिख दिए। इसको क्या किया, हम समीकरण 1 मान लिए। ठीक है, अब इसको यहीं पर रहने देते हैं। अब इस फिगर में देखिए, अब इस फिगर में देखिए, इस फिगर से हम क्या किए, क्योंकि हमको लंब और आधार और कर्ण मालूम हो गया, तो हम क्या किए, साइन थीटा इस फिगर में निकाल दिए। क्यों निकाले, क्योंकि यहाँ पर जो है साइन थीटा में निकाले हैं, और यहाँ पर साइन थीटा निकालेंगे तो दोनों में क्या हो जाएगा, एक रिलेशन बन जाएगा, इसीलिए यहाँ पर साइन थीटा ही निकालेंगे। देखिए अब यहाँ पे साइन थीटा निकाले इस फिगर से, तो क्या आ गया 15/17, तो इसको समीकरण 1 माने हुए, इसको समीकरण 2 माने हुए। देखिए तो LHS में इधर साइन थीटा, इधर क्या हो जाएगा साइन थीटा, दोनों बराबर हो जाएगा। तो जब ये दोनों बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी लिखे हुए हैं साइन थीटा बराबर साइन थीटा है, तो ये और ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू बराबर हो जाएगा। तो वही लिखे हुए हैं x/85 बराबर 15/17। अब क्या कि इसको क्रॉस गुना कर दिए हैं, तो 17x यानी 17 से गुना करेंगे x में, तो क्या हो जाएगा 17x बराबर क्या हो जाएगा 85 × 15। अब इसको क्या किए, ध्यान दीजिएगा, अब क्या किए हैं, देखिए हमको x निकालना है, तो 17 को क्या करना पड़ेगा, इस तरफ लाना पड़ेगा, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में आ जाएगा। तो क्या किए 85 × 15, 85 × 15, अब बटा में क्या हो गया 17। अब 17 × 85 कर जाएगा, तो 15 से गुना हो जाएगा 5 में, यानी 75। x बराबर कितना आ गया 75 मीटर। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी पतंग की ऊंचाई कितना हो गया, आपको सवाल में हो गया 75 मीटर। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, सवाल नंबर 11 से बताएंगे। तो चलिए इसी तरह मेरे चैनल पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।